सावधान, जेठ में ये 12 चीजें बन सकती हैं जहर। क्या आप भी इस चिलचिलाती गर्मी में वही गलती कर रहे हैं जो 90% लोग अनजाने में करते हैं? फ्रिज का ठंडा दही, भीगे हुए बादाम या दोपहर की वो चटपटी कड़ी। क्या आप जानते हैं कि जेठ की ये तपती दोपहर और आपकी ये पसंद आपके शरीर के अंदर एक साइलेंट बम की तरह काम कर रही है? आयुर्वेद कहता है कि जो चीज़ें सर्दी में अमृत हैं वही इस मौसम में जहर के बराबर हो सकती हैं। आज उर्मिला वॉइस पर मैं आपको बताऊंगी वो 12 चीज़ें जो आपके पेट में तेजाब बना रही हैं। वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि नंबर 10 वाली बात तो आपको कोई डॉक्टर भी नहीं बताएगा। नमस्ते दोस्तों, जेठ का महीना यानी सूरज की वो तपिश जो पत्थर को भी पिघला दे। इस मौसम में हमारी जठराग्नि यानी पेट की पाचन वाली आग सबसे धीमी होती है। हम सोचते हैं कि कुछ भी ठंडा खा लेंगे तो राहत मिलेगी, लेकिन हकीकत इसके उलट है। चलिए जानते हैं उन 12 दुश्मनों के बारे में जिन्हें आपको अपनी किचन से इस महीने के लिए बाहर कर देना चाहिए। नंबर 1, रात का दही। सुकून या समस्या। हम अक्सर सोचते हैं कि दही ठंडा है तो इसे कभी भी खा लो, लेकिन दोस्तों आयुर्वेद के हिसाब से दही तासीर में भारी और अभिसंधी होता है, जो शरीर की नसों में रुकावट पैदा कर सकता है। खासकर रात के समय जेठ की गर्मी में दही खाना आपके पाचन तंत्र को सुस्त कर देता है। इससे न सिर्फ कफ बढ़ता है, बल्कि सुबह उठते ही आपको भारीपन और सर्दी जुकाम की शिकायत हो सकती है। अगर दही खाना ही है तो दिन में छाछ के रूप में ले, वो भी थोड़ा सा जीरा डालकर। नंबर 2, सरसों का तेल शरीर में आग लगा देगा। क्या आपके पसीने से बहुत तीखी गंध आती है या आपकी आंखों में बेवजह जलन रहती है, तो अपनी रसोई में रखे सरसों के तेल को गौर से देखिए। इसकी प्रकृति बहुत तीक्ष्ण और गर्म होती है। उर्मिला वॉइस की सलाह माने तो इस तपते मौसम में सरसों के तेल में बना भारी खाना आपके शरीर का पित्त बढ़ा देता है। इसकी जगह नारियल या मूंगफली का तेल इस्तेमाल करें, जो शरीर को अंदरूनी ठंडक देते हैं और त्वचा को खुजली से बचाते हैं। नंबर 3, मेथी दाना। फायदों का विलन। मेथी दाना शुगर और जोड़ों के दर्द के लिए कमाल का है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जेठ की दोपहर में ये आपके शरीर की नमी को सोख लेता है। मेथी बहुत खुशक होती है। अगर आप इस मौसम में बहुत ज़्यादा मेथी का इस्तेमाल करते हैं तो ये पेट में मरोड़ और दस्त की वजह बन सकती है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर की नेचुरल कूलिंग बनाए रखने के लिए इस महीने मेथी के चूर्ण से तौबा करना ही बेहतर है। नंबर 4, सूखे मेवे बिना भिगोए यानी बीमारी को दावत। बादाम, काजू, पिस्ता ये ताकत का खजाना है, लेकिन इनकी तासीर गर्म होती है। जेठ में अगर आप इन्हें सीधा डिब्बे से निकाल कर खा रहे हैं तो यकीन मानिए आप अपने चेहरे पर दानों और पेट में एसिडिटी को खुद बुला रहे हैं। इन्हें खाने का सही तरीका सिर्फ एक है, कम से कम 8 से 10 घंटे पानी में भिगोना। भिगोने से इनकी गर्मी निकल जाती है और ये पचने में आसान हो जाते हैं। दोस्तों अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आगे मैं आपको उस दाल के बारे में बताऊंगी जिसे गर्मी में खाना आपके लीवर पर भारी पड़ सकता है। जुड़े रहिए उर्मिला वॉइस के साथ। रुकिए, क्या आपको भी दोपहर में खाना खाते ही सुस्ती आने लगती है या फिर सीने में जलन से आपका दिन खराब हो जाता है? कहीं इसके पीछे वो फेवरेट दाल या खास मसाला तो नहीं? चलिए जानते हैं इस लिस्ट के अगले 4 बड़े नाम जो जेठ की गर्मी में आपके दुश्मन बने बैठे हैं। नंबर 5, कढ़ी। स्वाद या एसिडिटी का घर। हम भारतीयों को कढ़ी चावल से प्यार है ना? लेकिन जेठ के महीने में यही कढ़ी आपके पेट में आग लगा सकती है। आयुर्वेद के अनुसार खमीर उठी हुई या बहुत खट्टी छाछ की कढ़ी विधायी होती है, यानी जलन पैदा करने वाली। बेसन पहले से ही पेट में गैस बनाता है और जब इसे खट्टी दही के साथ घंटों पकाया जाता है तो ये पित्त को बुरी तरह भड़का देती है। उर्मिला वॉइस पर मेरी सलाह यही है कि अगर कढ़ी खानी ही है तो इसे बिल्कुल पतला रखें और मसालों का इस्तेमाल कम से कम करें।
ताज़ी छाछ पीना इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। नंबर 6, उड़द की दाल, भारीपन की गारंटी। जेठ की गर्मी में हमारा शरीर पहले से ही सुस्त रहता है और ऐसे में उड़द की दाल का तड़का या इसके बने वड़े मतलब पाचन तंत्र पर अतिरिक्त बोझ। उड़द की दाल स्वभाव से बहुत भारी और गर्मी बढ़ाने वाली होती है। इसे पचाने में शरीर को बहुत ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, जिससे आपको दिन भर थकान और भारीपन महसूस होगा। इस मौसम में हल्के विकल्प जैसे मूंग या मसूर की दाल चुनें ताकि आपका शरीर हल्का और ऊर्जावान बना रहे। नंबर 7, खजूर, गर्मी का हीट बम। खजूर ताकत तो देता है लेकिन इसकी तासीर बेहद गर्म होती है। अरब देशों में इसे खूब खाया जाता है, लेकिन भारत की मैदानी गर्मी और खासकर जेठ के महीने में बिना सोचे समझे खजूर खाना नाक से खून आने, नक्सीर की वजह बन सकता है। उर्मिला वॉइस के माध्यम से मैं आपको सावधान करना चाहती हूँ कि अगर आप खून की कमी के लिए इसे खाते हैं तो इसे रात भर पानी में भिगो कर ही लें। सूखा खजूर इस मौसम में शरीर में पित्त और त्वचा पर लाल चकत्ते पैदा कर सकता है। नंबर 8, सौंठ, सूखी अदरक, सर्दियों का दोस्त, गर्मियों का दुश्मन। सर्दियों में सौंठ का लड्डू या सौंठ की चाय हमें बहुत सुहाती है, लेकिन जेठ की दोपहर में ये किसी तेजाब से कम नहीं है। सौंठ शरीर की नमी को बहुत तेजी से सोख लेती है, जिससे आप डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकते हैं। इससे छाती में जलन और लीवर पर दबाव बढ़ता है। इस मौसम में ताजी अदरक का प्रयोग भी बिल्कुल नाम मात्र करें और सौंठ से तो पूरी तरह दूरी बना लें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे फल भी हैं जिन्हें हम ठंडा समझकर खाते हैं, लेकिन वो अंदर जाकर शरीर को तपा देते हैं, और वो चाय कॉफ़ी की आदत। क्या वो वाकई आपकी प्यास बुझा रही है या शरीर को सुखा रही है? जानते हैं अगले भाग में। बस बने रहिए उर्मिला वॉइस के साथ। फलों का धोखा और लाइफस्टाइल की गलतियाँ। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आम खाने के बाद चेहरे पर दाने क्यों निकल आते हैं, या फिर चाय की एक प्याली आपको और ज़्यादा प्यासा क्यों बना देती है? इस आखिरी हिस्से को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ छिपे हैं आपकी सेहत के वो राज जो आपको इस पूरी गर्मी बीमार होने से बचाएंगे। आप देख रहे हैं उर्मिला वॉइस। नंबर 9, गर्म तासीर वाले फल, संभल कर चुनाव करें। फल खाना अच्छी बात है, लेकिन जेठ की गर्मी में हर फल दोस्त नहीं होता। आम, पपीता और अनानास ये तीनों ही तासीर में बेहद गर्म होते हैं। अगर आप इन्हें हद से ज़्यादा खाते हैं तो शरीर में पित्त का संतुलन बिगड़ जाता है। उर्मिला वॉइस की एक खास टिप याद रखिएगा। आम को खाने से कम 2-3 घंटे पहले ठंडे पानी में भिगोकर जरूर रखें। इससे उसकी प्राकृतिक गर्मी कम हो जाती है। इस मौसम में तरबूज और खरबूजा आपके सबसे अच्छे साथी हैं। नंबर 10, राई, छोटा दाना बड़ा नुकसान। खाने में तड़का लगाने के लिए इस्तेमाल होने वाली राई जेठ के महीने में पेट की गर्मी को कई गुना बढ़ा सकती है। ये बहुत तीखी और गर्म होती है। आयुर्वेद कहता है कि इस महीने मसालों को जितना सादा रखेंगे उतना ही आपका पाचन सुरक्षित रहेगा। राई की जगह आप जीरा या सौंफ का इस्तेमाल करें, जो शरीर को अंदर से ठंडा रखते हैं। नंबर 11, चाय और कॉफ़ी, शरीर को सुखाने वाली मशीन। हम में से बहुत से लोग बिना चाय या कॉफ़ी के रह नहीं पाते, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैफ़ीन एक डिहाइड्रेटर है? ये आपके शरीर से पानी को बाहर निकालता है। जेठ की चिलचिलाती धूप में ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीने से घबराहट, बेचैनी और नींद न आने की समस्या हो सकती है। यदि आपको कुछ पीना ही है तो नारियल पानी या नींबू पानी चुनिए। ये आपके शरीर में पानी के स्तर को बनाए रखेंगे। नंबर 12, तला भुना और मसालेदार खाना, सुस्ती का जाल। अंत में सबसे ज़रूरी बात, जेठ में आपकी पाचन शक्ति बहुत कमज़ोर होती है। ऐसे में समोसे, पकोड़े या ज़्यादा तेल वाला खाना आपके लीवर को थका देता है। ये न केवल शरीर में भारीपन लाता है, बल्कि पसीने में बदबू और चेहरे पर मुहासों की सबसे बड़ी वजह बनता है। हल्का उबला हुआ या भाप में पका खाना ही इस मौसम का असली सुपर फूड है। तो दोस्तों, ये थे वो 12 फूड
आइटम्स जिनसे आपको इस तपते जेठ में दूरी बनाकर रखनी है। याद रखिए, आयुर्वेद के ये छोटे छोटे नियम ही हमें बड़ी बीमारियों से बचाते हैं और हमें लंबी उम्र का वरदान देते हैं। अब आपकी बारी है, मुझे कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सी चीज़ आप सबसे ज़्यादा खाते थे और आज के बाद उसे छोड़ने वाले हैं। अगर आपको उर्मिला वॉइस की ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी सुरक्षित रहें। ऐसी ही और सेहतमंद जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, खूब पानी पिएं और स्वस्थ रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।